बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.1 इसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 3x² माइनस 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले हमने समझना है। ये आपने अर्ली क्लासेस में जो है ये बात सीखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो 7 डिवाइडेड बाय 3 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हमें पता चलता है? जब हमारे पास ऊपर वैल्यू बड़ी आ जाए, ठीक है, जब हमारे पास ऊपर वैल्यू बड़ी आ जाए डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में। वो कैसे? 7 डिवाइडेड बाय 3 है, इसको हम डिवाइड में करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 7, 3 2s are 6 और 7 माइनस 6 करेंगे, आंसर विल बी 1। तो स्टूडेंट्स, इस आंसर को हम राइट कैसे करते हैं? इस आंसर को हम राइट ऐसे करते हैं कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, जो हमारे पास रिमाइंडर है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो किधर चली जाती है? ऊपर, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ जाती है हमारे पास साइड पे। तो ये हमने अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि ऊपर वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जो क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में हो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर 4 में जब आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपका क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर का हमें पता कैसे चलता है? x की पावर से हमें पता चलता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की पावर जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इट मींस कि हमारे पास जो अब क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो ऊपर 3 है और नीचे x की हाईएस्ट पावर 2 है। इट मींस कि यहाँ पे ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है। जब ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम ये जो दो वैल्यूज हैं हम इसको डिवाइड में ले आएंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बाहर आता है डिवीजन में। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ये आपने अर्ली क्लासेस में ये डिवीजन सीखी हुई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 2s are, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 2x है ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6, x की पावर 2 और x की पावर 3, फिर उसके बाद इस 2x ने यहाँ से मल्टीप्लाई होना है तो -4x², फिर उसके बाद इस 2x ने -1 से मल्टीप्लाई होना है तो -2x, क्योंकि x वाली कोई वैल्यू नहीं है इसलिए -2x साइड पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे 6x³ जो है ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास साइन आपने चेंज किए, ये 5 और 4 मिलके 9x², फिर प्लस 2x माइनस 7। अब आपने ये देखना है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा। 3 से हमने 9 बनाना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से। अब ये जो प्लस 3 है ये तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो 9x² ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम साइन होने की वजह से 6 और 2 मिलके 8x, और यहाँ पे -7 प्लस 3 करेंगे तो -4। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब जैसे हमने इस डिवीजन में इसको राइट करने का मेथड देखा है, इसी तरह से सेम होगा कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे सेम वैसे ही रहेगा,
जो रिमाइंडर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो साइड पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एडिशनल चीज ये करनी है कि दोनों वैल्यूज के सेंटर पे हमने खुद से साइन जो है वो प्लस का लगाना है। ये हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यहां पे देखना चाहे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है। ऊपर x की पावर 1, नीचे x की पावर 2। जब ऊपर वैल्यू छोटी आ जाए तो इट मींस यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होती। जब कभी ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए या ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आ जाए तब भी डिवीजन होती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये वाली जो फॉर्म है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है हमारी 4.1 एक्सरसाइज का पैटर्न है कि हमें नीचे 2 ब्रैकेट्स चाहिए। हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हमने टेबल फॉर्म से फैक्टराइज किया, 3 1s are 3। तो यहाँ पे हमने 3 1s are 3 वाला पेयर लगा के इसको फैक्टराइज किया, 2 ब्रैकेट 4 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद x - 1 सेम है तो x - 1 आ जाएगा एक दफा और 3x + 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने 2 ब्रैकेट्स जो है ये हमारी 4.1 की पहचान है। अब यहां से हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है फिर हम लेट में आते हैं। जब हम लेट में आएंगे तो फिर हम ये पार्ट को जस्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने ये जो पार्ट है इसको जस्ट आंसर में हमने मेंशन करना है। अभी हमने इस पार्ट को जो है वो लेट में लेके आएंगे। जब आप इस पार्ट को लेट में लेके आएंगे तो आपकी 4.1 की एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो यहाँ पे हमने इसके नीचे 2 ब्रैकेट्स है, a के नीचे एक ब्रैकेट, b के नीचे दूसरी ब्रैकेट, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए बाय मल्टीप्लाइंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों वैल्यूज यहां से कैंसिल हो जाएगी, 8x - 4 बच गया, x - 1 यहां से कैंसिल होगा, 3x + 1 * a प्लस ये यहां से कैंसिल और x - 1 * b। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 तक जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी थी उसमें उस इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 टाइम्स राइट करेंगे। 2 दफा राइट करने के बाद हम उसमें एक वैल्यू x - 1 = 0, x = 1 आएगा। जहां जहां x उसकी जगह 1 पुट करेंगे, 8 - 4 4 और 3 + 1 4, ये 0 हो जाएगा। 4 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 4 की 4 से कटिंग होगी तो आंसर विल बी 1। a का आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में 3x + 1 थी, इसको इक्वल टू 0 रखा, 3x = -1 आया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हुआ। x की वैल्यू -1/3 है, उसको हमने पुट किया, यहाँ भी 3 आ गया, x के साथ -1/3 + 1 -1/3 -1। तो स्टूडेंट्स आपने ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -20/3। ये आपको कैलकुलेटर में जब आप करेंगे तो ये आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल, -1 + 1 आ गया प्लस b, इसको भी कैलकुलेटर से करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। -1 + 1 स्टूडेंट 0 हो जाएगा, a को भी 0 कर देगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी b। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे जब ट्रांसफर होगी तो ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर होगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो यहाँ पे आंसर बी का 5 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप आपने देखना है कि जब पहले हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था, अब हम हेंस पार्शियल फ्रैक्शन में जब आएंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था इक्वेशन नंबर 1 से पहले उसको आपने आंसर में मेंशन करना है, प्लस a/x - 1 प्लस b/3x + 1, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यहाँ पे a की वैल्यू पुट है 1 और b की वैल्यू 5 पुट करनी है। यानी कि पहले आपके पास जस्ट इतना सा क्वेश्चन हुआ करता था आंसर में, अब आपके पास आपने क्या करना है a और b की वैल्यूज पुट करनी है और जो एक्स्ट्रा पार्ट आया था डिवीजन में उसको आपने जस्ट आंसर में मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों सिंगल पावर में है। इट मींस ये हमारा 4.1 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपने देखना है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। अगर ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 बन जाएगी। इट मींस नीचे भी पावर 2 बन जाएगी। तो हमने अभी ये बात क्लियर की थी कि जब ऊपर वैल्यू बड़ी आ जाए तब भी डिवीजन पॉसिबल है, यानी कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आ जाए तब भी डिवीजन पॉसिबल है, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसलिए हम इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास x² प्लस x माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये बाहर आएगी, ऊपर वाली वैल्यू अंदर आएगी। x² सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किए तो x प्लस 7 रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको राइट जब करेंगे तो जो हमारा डिवाइजर यानी जिसे हमने डिवाइड किया है वो फ्रैक्शन में है तो वो फ्रैक्शन में ही रहेगा। जो हमारा रिमाइंडर नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर वाला जो 1 है वो साइड पे आएगा। सेंटर पे साइन हमने प्लस लगाना है। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता था ये वैल्यू जो बनी है ये इन 2 ब्रैकेट से बनी है, इसलिए हम इसकी जगह जो है वो 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को जब प्रोसीड करना है तो उसके लिए 2 सिंगल ब्रैकेट्स का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब हम जब लेट में आएंगे तो लेट में हमने ये वैल्यू जो है इसको हम लेट में लेके आएंगे और 1 जो है ये 1 प्लस जो होता है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट ये जस्ट हम आंसर में मेंशन करते हैं। हम इसको लेट में लिखेंगे उसी तरह से हमने a और b किया। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया, फिर ये दोनों वैल्यूज यहां से कैंसिल x प्लस 7 बच जाएगा, यहां से x माइनस 2 कट जाएगा a के साथ x प्लस 3 और यहां से x प्लस 3 कट जाएगा तो b के साथ x माइनस 2 जो है ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो करेंगे सॉल्व। जी स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी उसको हमने 2 टाइम्स राइट किया। एक वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू पुट करने से x इक्वल टू 2 आ गया। जहां जहां x है उसकी जगह पे 2 पुट किया, 9 और 5 इंटू a, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आप डिवाइड होगा, ये a का आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू को पुट किया तो -3 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया, ये 0, a को 0 कर देगा, -5 इंटू b, -5 यहाँ पे आगे डिवाइड होगा और माइनस ऊपर मेंशन होगा। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। हेंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम पार्शियल फ्रैक्शंस में यहाँ वैल्यू पुट करते थे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी साथ अटैच करना है। a की वैल्यू आपने 9/5 पुट कर दी, b की वैल्यू -4/5 पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू है 5 वो नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ आपने उसको मेंशन करना है। ऊपर सिर्फ 9 रहेगा, जो फ्रैक्शन यानी कि नीचे 5 है वो नीचे के साथ मेंशन होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे के साथ मेंशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। इस लेक्चर में आपका जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.